यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज एक नया सेशन या नया आप कह सकते हैं पार्ट खंड जिसे कहते हैं हिंदी में नागरिक शास्त्र। 4 खंड हैं टोटल। पहला आपका हो जाएगा इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। मेरे भाई हमने 2 खंड को कवर कर लिया है, इतिहास और भूगोल वाले पार्ट को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि किसी भी खंड में आप शुरू के अगर 2 चैप्टर या 2 से 3 चैप्टर्स को ही पढ़ लेते हैं मेरे भाई, उसी में से आप बोर्ड एग्जाम में उसी में से मतलब बोर्ड एग्जाम में 8 मोर देन 80% क्वेश्चन आते हैं, यानी 80 से अधिक अंक आप केवल और केवल अ, ये शुरू के 2-2 3-3 चैप्टर्स पढ़ करके ही आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो पहले चैप्टर पर बात करते हैं सत्ता की साझेदारी। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन अध्यायों को, इन चैप्टर्स को अच्छे से आप जो है देख लीजिए मेरे भाई। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सवाल है सत्ता की साझेदारी का अर्थ। मैं हमेशा से ही आपको बताते आया हूँ, पहले मैं चैप्टर का अर्थ बताता हूँ या डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद आगे चैप्टर्स पर चलता हूँ। ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ: ए सत्ता का केंद्रीकरण, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी सत्ता का विभाजन और बांटना, डी सत्ता का प्रयोग केवल केंद्र द्वारा। तो ए बी सी अथवा ए बी सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, आप जल्द से जल्द बताएं मेरे भाई। तो इसका जो है आपके लिए इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, सत्ता का विभाजन और बांटना। सत्ता की साझेदारी, साझेदारी क्या मतलब आप जानते ही हो, शेयरिंग, तो यानी विभाजन, ठीक है, या बांटना। ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। सत्ता की साझेदारी की अवधारणा किस देश से सबसे पहले प्रारंभ हुई: भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या अमेरिका। सत्ता की साझेदारी की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई? तो मेरे भाई सत्ता की साझेदारी बेल्जियम से स्टार्ट हुई। ठीक है, बेल्जियम। और उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। बेल्जियम में 2 प्रमुख समुदाय कौन से हैं: डच भाषी और फ्रेंच भाषी, तमिल और सिंहली। तमिल और सिंहली आपको पता है किस देश में है। हिंदी और अंग्रेजी आपको पता है, स्पेनिश और पुर्तगाली पता है। तो मेरे भाई डच भाषी और फ्रेंच भाषी ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। बेल्जियम में तमिल और सिंहली ये आपका जो है श्रीलंका के लिए है। ठीक है। इस चैप्टर में 2 मुख्य देश हैं, पहला बेल्जियम है और दूसरा श्रीलंका। मेरे भाई इन्हीं 2 देशों पर ये चैप्टर समझ लो कि निर्भर करता है। ठीक है। इन 2 देशों के बारे में ही जानना है इस चैप्टर में। ज़्यादातर 90% केसेस में इन 2 देशों के ही बारे में बताया गया है, 10% में और बाकी के देश या बाकी की जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो बेल्जियम में डच भाषी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो डच भाषी क्या है, 60% है, यानी डच भाषी क्या है, बाहुल्य है। ठीक है। उसके बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी जनसंख्या कितनी है, यानी फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या कितनी है: 60%, 40%, 80% या 70%। तो मेरे भाई कितने परसेंट है, 80%। यानी जो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और उसमें जो है फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 80%। ठीक है, 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। उसके पहले मैं आपको फिर से आज बता देता हूँ मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपके 10 से 15% अंक आराम से बूस्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। छठे प्रश्न पर आते हैं। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई: तानाशाही, सामंतवादी शासन, संघीय शासन या राजतंत्र। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए कौन सी व्यवस्था, तो मेरे भाई संघीय शासन की व्यवस्था अपनाई। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है: तमिल, सिंघली, डच या फ्रेंच। डच और फ्रेंच तो आपको पता है, बेल्जियम। तमिल तो तमिलनाडु यानी अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है, जैसे तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंघली। ठीक है। सिंघली बोलने वाले अधिक हैं वहाँ पर। ठीक है। श्रीलंका की कुल जनसंख्या में सिंघली समुदाय का कितना प्रतिशत है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 74%। ठीक है।
74% सिंहली बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में तमिल समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो अगर वहाँ पे 74 है तो मेरे भाई इसका ए विकल्प सही हो जाएगा 18%, ठीक है। 18% लोग क्या बोलते हैं, अ, तमिल में तमिल समुदाय का, जो तमिल समुदाय के कितने लोग हैं, 18%, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? आपको पता होगा, ए विकल्प सही कोलंबो, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद श्रीलंका में किस समुदाय समुदाय के साथ भेदभाव किया गया? तो इसका कौन सा, ये इजी प्रश्न है, बहुत इजी इजी प्रश्न है, तो इसलिए मैं इसमें समय नहीं दे रहा हूँ। तो तमिल के समुदाय के साथ जो है भेदभाव किया गया। श्रीलंका में किस वर्ष नया संविधान लागू किया गया जिसने सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया? 1948, 1956, 1965, 1972? जल्दी से बताइए मेरे भाई, ये सवाल थोड़ा सा टफ है तो इसमें मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो किस वर्ष? तो 1956 में, ठीक है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। श्रीलंका में तमिलों द्वारा बनाया गया संगठन कौन सा था? डीएमके, एलटीटीई, आईएनसी, टीयूएलएफ? तो इनमें से जो है संगठन कौन सा था? तो एलटीटीई, ठीक है, ये था एल डबल टी ई। तो ये श्रीलंका में तमिलों द्वारा बनाया गया संगठन था, ठीक है। फुल फॉर्म तो अभी वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है, या सत्ता साझेदारी को? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, समाजवादी सरकार, संघीय सरकार? एपीसी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए मेरे मित्रों। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, सामुदायिक सरकार। फिर 15वें सवाल पर आते हैं। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक स्थिरता, एक समुदाय का प्रभुत्व, विदेशी शासन, आर्थिक असमानता? 15वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा, राजनीतिक स्थिरता, ठीक है मेरे भाई। 16वें प्रश्न पर आते हैं। फिर से 15वां आ गया है, 15 यहाँ पे है, 16वें प्रश्न पर आते हैं। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक स्थिरता, ठीक है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। सत्ता साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय या लोकतंत्र? तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, लोकतंत्र पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद भारत में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है राष्ट्रपति शासन, संघीय प्रणाली, केंद्रीय शासन, राजतंत्र? तो भारत में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण क्या है? संघीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद 18वें सवाल पर आते हैं। सत्ता साझेदारी का कौन सा प्रकार है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामुदायिक, उपरोक्त सभी? तो इसका मेरे भाई डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सत्ता साझेदारी का कौन सा प्रकार है? उपरोक्त सभी, सामुदायिक भी है, ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। क्षैतिज सत्ता साझेदारी किसके बीच होती है? केंद्र और राज्य, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जनता और सरकार, पंचायत और नगर पालिका? सोच समझ करके इसका जवाब दीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं। ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का अर्थ है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता बांटना, न्यायालयों में सत्ता बांटना, मीडिया में सत्ता बांटना, उद्योगों में सत्ता बांटना? तो डी और सी और डी तो गलत हो जाएंगे, ए और बी में से कोई एक होगा, तो उसका जवाब दीजिए। तो इसमें मेरे भाई ए विकल्प सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता बांटना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी कहलाता है, या ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का अर्थ, ठीक है। तो ओवरऑल 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आप 20 में से कितने सही किए? बहुत ही सरल सरल से प्रश्न थे, तो ज़्यादा आपको कठिनाई हुई नहीं होगी। और इसी के साथ अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।